साफ होती नजर आ रही है। 8वां राउंड पूरा हो चुका है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आधिकारिक जानकारी है, लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए यह उपचुनाव बड़ा फैक्टर बनकर के सामने आया है। रुचिका के पास बड़ी खबर है। रुचिका। बिल्कुल राहुल, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताए, जहां प्रशांत किशोर की जो बढ़त है, आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं और 8वें राउंड की भी गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और यह आधिकारिक जो गिनती पूरी हुई है, आंकड़े आए हैं वो आपको बता रहे हैं। 8वें राउंड में पीके की बढ़त बरकरार है। प्रशांत किशोर 4,556 वोट से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को 15,637 वोट मिले हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 11,081 वोट मिले हैं, यानी कि बीजेपी अभी फिलहाल इस आंकड़े में पीछे है, दूसरे नंबर पर है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत ही बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4,556 वोट से प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं और ये आधिकारिक जानकारी है राहुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हालांकि प्रशांत किशोर की टीम से 9वें राउंड भी पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो आधिकारिक जानकारी है, पीके की बढ़त बरकरार है। 4,556 वोट से पीके आगे हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए 4,556 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लेकिन जो जनसुराज पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो डेटा एक जारी किया गया है, वो आंकड़ा 5400 का ही अंतर बता रहा है। और प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जो जारी आंकड़ा है वो बता रहे हैं कि 9वें राउंड में प्रशांत किशोर 5400 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार 31 राउंड तक की ये काउंटिंग पूरी होनी है। वक्त थोड़ा अभी और जरूर लगेगा। हालांकि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा, 35% के आसपास वोट कम पड़े, शायद वक्त कम भी लगे बाकी पिछले 2025 के मुकाबले। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक जो पिछड़ापन है वो इस सीट को लेकर के देखने को मिल रहा है। मान सकते हैं कि अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो एक बड़ा झटका भी होगा। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, अपडेट क्या है इन आंकड़ों को लेकर के? काउंटिंग सेंटर पर क्या चल रहा है? काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है वो जिस ढंग से लगातार अगले राउंड की गिनती की अनाउंसमेंट हो रही है, मतगणना केंद्र के बाहर जो कार्यकर्ता जमे हुए हैं उसमें उत्साह जो है, जनसुराज के जो लोग हैं वो उत्साहित हो रहे हैं। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसमें हताशा देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो 8 राउंड की गिनती हुई है, उस 8 राउंड की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 4556 वोट से जो है प्रशांत किशोर लगातार आगे हैं। इसमें कोई भी एक राउंड जो 8 राउंड तक ऐसा नहीं हुआ जहां पे प्रशांत किशोर पीछे हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जा सकता है लगातार बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं और वो बढ़त जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और खास करके अगर आप देखें कि नीरज कुमार जो है वो 4556 वोट से पीछे हैं, लेकिन ये रेखा कुमारी गुप्ता जो है उनको 2991 ही वोट मिले हैं, जो पिछले बार से कुल मिलाकर के 12,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह जो है वो भर रहा है। थोड़ी देर के बाद जो है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मतगणना केंद्र के बाहर जो है वो उत्साह बना हुआ है प्रशांत किशोर की टीम में। और यहाँ पे लगातार, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कम से कम 23 राउंड की गिनती जो है वो बाकी है। तो 23 राउंड की गिनती जो है वो काफी लंबी अभी गिनती बाकी है। देखना होगा कि ट्रेंड जो है जो लगातार बढ़त बन रही है वो बढ़त कायम रहते हैं, फिर आने वाले 23 राउंड में जो और क्या नतीजे सामने दिखते हैं। जी चले बिल्कुल रवि, तो 23 राउंड आने वाले क्या होते हैं बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले राउंड जो है वो उनके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो 8वें राउंड तक की जो काउंटिंग हुई है वो काउंटिंग अब तक जनसुराज के पक्ष में। एक बार फिर से हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जनसुराज का जो पीला गमछा है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जनसुराज के दफ्तर की यह तस्वीर है जहां जनसुराज के गाने बज रहे हैं और लोग इस गाने पर झूम रहे हैं और पीला गमछा उनके हाथों में है और हाथ उनके उठे हुए हैं और ये जश्न कार्यकर्ताओं की देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी इस रुझानों को देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कई सालों से हम मेहनत कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में हमें बहुत कुछ मिला नहीं, लेकिन अगर उनकी जीत पक्की होती है तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बढ़ेगा और एक नई दिशा जो है वो भी सियासी तौर पर प्रशांत किशोर के लिए होगी और एक चुनाव जो है एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विनीता लगातार जुड़ी। विनीता, अब वो जश्न, वो नाच गाने की तस्वीर है
और क्या जानकारी आपके पास है? अब बिल्कुल राहुल, जो अब उत्सव है जन सुराज के कार्यालय में वो अब दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हर राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनके कार्यकर्ता यहाँ देख सकते हैं कि जन सुराज के थीम सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जन सुराज के जो नेता है प्रशांत किशोर वही अब आने वाले हैं। सबसे पहले तस्वीर जरा दिखा दे, देखिए किस तरीके के तमाम जो कार्यकर्ता है जन सुराज के जयकारे लगाते हुए यहाँ उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं से सबसे पहले बात करते हैं। जय बिहार के नारे लग रहे हैं, जय बिहार के साथ साथ प्रशांत किशोर के जयकारे लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। पूरे यहाँ के जो जनता, बांकीपुर के विधानसभा के जनता है, सभी ने प्रशांत किशोर पर विश्वास जताया है। इसके लिए पूरे बांकीपुर विधानसभा जितने भी हमारे यहाँ मतदाता हैं सबको बधाई देते हैं। जिस तरीके से आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, विश्वास था किस तरीके से रुझान आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास था, बिल्कुल विश्वास था और कम समय में आदरणीय प्रशांत जी ने बांकीपुर विधानसभा की जनता में जो विश्वास जीता है और बांकीपुर विधानसभा की जनता ने जो विश्वास दिलाया है वो कम समय में बड़े बड़े लीडरों को नसीब नहीं है। इसके लिए बांकीपुर के तमाम मतदाता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, 5400 का आंकड़ा हो गया है, क्या लगता है? ये जीत का आंकड़ा है, पीछे होने वाले नहीं है, आगे हमेशा से चले और आगे रहेंगे। अब पुनः आपको कुछ ही देर में आपको सुनने को मिलेगा कि जन सुराज से प्रशांत किशोर यहाँ से विधायक बन गए और पूरे बिहार में जन सुराज का लहर आएगा और अगला विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें प्रशांत कुमार सीएम बनकर रहेंगे और हम लोग बनाएंगे। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे विनीता। इस बीच बड़ी खबर रुचिका के पास है। बिल्कुल राहुल, देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर और आ रही है, जहां 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 9वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड में भी पीके की बढ़त बरकरार है। प्रशांत किशोर 5272 वोट से आगे चल रहे हैं और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़े आंकड़े से प्रशांत किशोर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को 17,856 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा की बात करें तो वो अभी भी दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, 12,584 वोट उन्हें मिले हैं। राहुल बिल्कुल, तो देखिए 52-72 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर और दफ्तर जो है जन सुराज का वहां पर पीला गमछा लहराया जा रहा है। और खबर विनीता ये भी दे रही थी कि प्रशांत किशोर भी थोड़ी देर पर वहां में पहुंचने वाले हैं। और क्या तस्वीरें विनीता वहां से? अब बिल्कुल राहुल, जो यहाँ की तस्वीर है वो साफ तौर पे बयान कर रही है कि भले ही अभी 8वें या 9वें राउंड की जो हम काउंटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थक उन्हें जीता हुआ विधायक बता रहे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर विधायक बन रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार फर्स्ट राउंड से यानी रुझानों से जो वो बढ़त बनाए हुए हैं, आगे तक उनकी बढ़त जारी रहेगी। और ये देखिए कई उनके समर्थक हैं, क्या लग रहा है लगातार अभी आगे चल रहे हैं आपके नेता? हमारा नेता कम से कम 30,000 से बेसी वोटों से चुनाव जीतेगा और ये जीत प्रशांत किशोर की जीत है और सम्राट चौधरी की हार है। सम्राट चौधरी के कुशासन के विरोध में बांकीपुर की जनता ने भाजपा को हराया है। अगर आने वाला गले में जो पीले गमछे हैं वो टंग गए हैं और गमछा लहराकर जो समर्थक है वो डांस भी कर रहे हैं। यानी जो तस्वीर है जन सुराज कार्यालय की वो अब बदली हुई नजर आ रही है। लगातार जो समर्थक है उत्साहित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रुझानों से ही हम आगे बढ़े थे और अब लगातार जो 31 राउंड तक काउंटिंग होनी है हमारी ही बढ़त रहेगी। क्या लग रहा है? विजय की ओर हम लोग अग्रसर हैं। बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार कि चूंकि बिहार को एक नया दिशा देने का आगाज बांकीपुर की जनता ने की है। आज जन सुराज को स्थापित करने का श्रेय जाता है बांकीपुर जनता। कुछ युवा भी हैं, भाई इधर आ जाओ। क्या लगता है युवाओं की पसंद हो गए हैं क्या प्रशांत? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से जन सुराज आए और प्रशांत कुमार का भारी मतों से वो जीते, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत न हो। जैसे एग्जाम में इतना धांधली हो रहा है, हम लोग 243 सीटों पर हम लोग एक भारी पड़ जाएंगे और हम यही 3 अगस्त 2025 में खाता नहीं खुला और अब 2025 की आप लोग जब भी मीडिया चर्चा करती हैं मैम, जब भी आप लोग चर्चा करती है एक चीज आप लोग कभी भी ये नहीं करती, हम हारे केवल ये देखते हैं जो प्रयास प्रशांत जी के द्वारा किया गया क्या वो प्रयास सही था कि नहीं। जो
हारे की आप बात कर रहे हैं तो एक कैंडिडेट भी है, पश्चिम चंपारण से आपने चुनाव लड़ा, पूर्वी चंपारण से चुनाव आपने लड़ा था, जीत नहीं मिली, लेकिन अब प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जीत नहीं मिली लेकिन जनता ने हमको सम्मानजनक वोट दिया। आज बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग हमारे नेता पर लगे हुए थे, लेकिन नेता ने हमारे जीत करके बांकीपुर के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रशांत जब भी बढ़त बना रहे हैं, आपका मानना है कि वो जीत रहे हैं, तो क्या उनकी जीत जितने भी आप लोग के कैंडिडेट हारे थे मरहम का काम करेगा? मरहम नहीं, एकदम होना था। हारने के बाद भी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है। बिहार के गांव-गांव में घुमा है। जुड़े हैं आनंद अमृतराज, बीजेपी के लिहाज से इस उपचुनाव को देखें तो बहुत बेहतर बीजेपी के लिए भी नहीं, वो मायूसी भी साफ तौर से नजर आ रही है। आप उनके बड़े नेताओं से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके की तब्दीली, इस तरीके का बदलाव आया। देखिए राहुल, अभी 9वां राउंड खत्म हुआ, अभी 31 राउंड होने बाकी हैं, अभी लगभग 20 राउंड से ज़्यादा होने बाकी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी अभी जल्दबाजी होकर ना। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद है। रामकृपाल जी, अभी जो रुझान आ रहे हैं, लगभग 5000 वोट से आप लोग लगभग 9वें राउंड तक पीछे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? उम्मीद थी ऐसे रिजल्ट की? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जब राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज की अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छा, तो स्वाभाविक मन फिर भी हम लोग जीतेंगे, कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। अभी मात्र 4-5 हज़ार का ही तो अंतर है 9वें राउंड में। अभी 31 राउंड तक होना है। हमें लगता है कि 25-30 हज़ार की वोट की गिनती हुई होगी, 1,40,000 वोट पड़े हैं। धैर्य रखिए, सब ठीक होने वाला है। और आज सोमवारी भी है, बाबा की कृपा है हम लोगों पर। अच्छा, भोले बाबा का दिन है, शुभकामना भी देते हैं दर्शकों को। तो नेता विरोधी दल भी कह रहे हैं कि सावन का मौका है, ऐसे चुनाव आते। नेता विरोधी दल तो लाइटली लिया चुनाव को, सीरियस होते तो उम्मीदवार लड़ा करके चले जाते विदेश भ्रमण करने के लिए। तो आपने ये कैसे कहा कि जनसुराज और आरजेडी आपस में मिली हुई? उसको तो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी एनडीए से लड़ाई है भाई। तो तुम नहीं तो हम, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये जो बड़ा बड़ा सिद्धांत जनसुराज के नेता पीके जी बात कर रहे थे, तो अंडर डील हो गया है, पर्दा के पीछे सब। अच्छा, वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात बताइए, चूंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर सीट, यहाँ पे बीजेपी नहीं हारती, पिछले कई सालों से लगातार जीते। नीति नवीन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सीट पे इतनी फाइट। अब ये बताइए हमको, चुनाव तो अंत होने दीजिए ना जी, उसके बाद समीक्षा हम लोग करेंगे। अभी तो बहुत धैर्य क्यों खोएंगे हम लोग भाई? चले बिल्कुल आनंद अमृतराज, भले ही रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि आज सोमवारी का दिन है, भोले बाबा की कृपा होगी, लेकिन कोई ऐसा राउंड नहीं हुआ जिसमें प्रशांत किशोर पीछे हुए। हर राउंड में वो आगे बढ़ते चले गए। कई बार ऐसा होता है कि किस राउंड में आगे पीछे होते हैं तो कहते हैं कि मुकाबले का टक्कर है, कांटे की टक्कर है, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। हर राउंड में ही बीजेपी पिछड़ रही है। फिर इस चीज को कैसे बदल रहे हैं रामकृपाल यादव? बिल्कुल, देखिए रामकृपाल जी, आपने अभी चुनाव लड़ा, विधायक से लेकर एमपी तक आप चुनाव लड़े हैं। जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है शुरुआत में एक बार लीड लेता है तो कंटिन्यू बना रहता है, सब बहुत कम होता है, बीच में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहाँ पे तो शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने लीड लेना शुरू कर दिया। आपने देखा नहीं, हम 18 राउंड तक पीछे थे। हमारे दानापुर का भी हाल में हुआ है ना, हम 30,000 से अधिक मतों से जीता कि नहीं जीता? तो अभी इतना जल्दी कोई नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। थोड़ा धैर्य रखिए सब लोग, और रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाला है। अब 40,000 से अधिक मत पिछली बार आया था राष्ट्रीय जनता दल को, अभी तक कितना वोट मिला है? 4,000 की 5,000? 3,500। ये सब वोट कहाँ चला गया? 3,500। ये वोट कहाँ चला गया? तो आपको समझ में चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से। ये बड़ी खबर है, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, जो डेटा जारी किया गया है, वो डेटा 10वें राउंड को लेकर की है कि 10वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 6,204 वोटों से प्रशांत किशोर 10वें राउंड में आगे चल रहे हैं। पीके की बढ़त का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच चुका है, और हमें बार बार कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जारी आंकड़े हैं, 10वें राउंड के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर है उनके वोटों का अंतर बीजेपी के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। 6,000 से ज्यादा ये अंतर हो चुका है, और जैसे जैसे
राउंड आ रहे हैं वैसे ही अंतर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लगातार प्रशांत किशोर के पक्ष में है। और देखिए जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर की भी तस्वीर आप जरा देखना शुरू कर दीजिए, जहां प्रशांत किशोर के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद है। रवि, काफी संख्या में महिलाएं भी जनसुराज की तरफ से कार्यकर्ता जो अब जश्न मना रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्र के बाहर जो है वो जश्न का माहौल है। तस्वीरों के जरिए देखिए बड़े संख्या में जो महिलाएं हैं वो लगातार नारे लगा रही है, जय बिहार के नारे लगा रही है। और यहाँ पे तमाम लोग जो है वो यहाँ पे रंग गुलाल भी जो है वो उड़ाया गया है। यहाँ पे होली अभी से खेलनी शुरू की जा रही है। यहाँ पे जनसुराज को लगता है कि जीत जो है वो हो गई है। अभी से जीत क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग 11,000 वोट से आगे हैं। 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी हम लोग 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं, हम तो जीत गए हैं। हाँ, ये परिवर्तन का लहर है जो शुरू से दिख रहा है। नमन है बांकीपुर की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने प्रशांत जी को जिताया है। बिहार की जनता वो बता दे रहे प्रधानमंत्री को मेरा सीधा मैसेज है, यही आप गद्दी छोड़। जनता को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बांकीपुर की जनता ने हम लोगों को जिताने के काम किया है। देखिए यहाँ पे ये जीत हमें एक बहुत बड़ा सबक चलिए बिल्कुल दे आपके रही पास है। आएंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 10वें राउंड को लेकर के अपडेट सामने आ रहा है और ये आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अब तक 20,059 वोट मिल चुके हैं। 10वें राउंड में प्रशांत किशोर 6,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो मतगणना केंद्र के बाहर ये जश्न देखने को मिल रहा है। जनसुराज के कार्यकर्ता रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। रवि, तस्वीरें जरा दिखाते रहिए। 2025 में चोर दरवाजे से घुसा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तमाम जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश जो है जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। अभी भले ही 9वें राउंड की गिनती है, लेकिन जिस ढंग से 11,000 वोटों से आगे है, इन्हें लगता है कि ये जीत जो है ये लगातार जो है बढ़त जो है वो बढ़ती जाएगी। क्या मान रहे हैं? 9वें राउंड की गिनती शुरू हुई अभी। अरे सर देख लीजिए ना, 9वें राउंड का हो 31वें राउंड का, हम लोग जीत गए। जय बिहार, जय जय बिहार हो गया। बांकीपुर पढ़े लिखे की विधानसभा है और पढ़े लिखे लोगों ने जात पात से ऊपर उठ के विधानसभा में हमारे प्रशांत किशोर जी को भेजने का मन बना लिया। और फाइनल सर ये नीरज कुमार की हार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नीतियों की हार है, ये नितिन नवीन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार है। ये बिहार की चल रही मोदी जी के चेहरे बिहार में चल रहे। ये बहुत बरकरार रहेगा। हम लोग 20,000 से चुनाव जीतेंगे, 20 से 25,000 से चुनाव जीतेंगे। तो 10वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 10वें राउंड में भी पीके की बढ़त जो है वो लगातार बरकरार दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बढ़त का आंकड़ा जो है वो 6,000 के पार पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर को 20,059 वोट अब तक मिल चुके हैं और ये आधिकारिक आंकड़ा है। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 14,048 वोट अब तक मिल चुके हैं। रेखा गुप्ता को मात्र 3,983 वोट मिले हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर, जहां 10वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। विनीता हमारे साथ जुड़े हुए जनसुराज दफ्तर से। विनीता, क्या तस्वीर है? जनसुराज दफ्तर की उत्साह बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे जो आंकड़े हैं प्रशांत किशोर के बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और अब प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं पीले गुलाल उड़ाकर खुशियां जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए उनके कार्यालय की जो तस्वीर है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गुलाल नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा उत्साह। जनसुराज जीत गई है। बांकीपुर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। अभी काउंटिंग का भी बाकी है। काउंटिंग में 11वां राउंड तक हो चुका है और 11,000 मत से प्रशांत जी आगे चल रहे हैं। बीजेपी का तख्ता पलट की घड़ी आ गई है। आज जनसुराज की जीत है। क्या लग रहा है मैडम? देखिए, इतने दिन से आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रांगण में आई हुई है। इस सीट को जीतना भारतीय जनता जनसुराज के लिए बहुत जरूरी था। एक विधायक हमारे 243 में से 242 विधायक पर भारी पड़ेगा।
कोई एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो रोजगार पलायन और ये जो हत्या हो रही है, अपराध हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंदी से उठा सके। देखिए जरा यहाँ कार्यालय की तस्वीर दिखा दे, कैसे गुलाल उड़ रहे हैं और कैसे जो धुन पर डांस करते हुए समर्थक है वो नजर आ रहे हैं। यानी काउंटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, 31 राउंड तक काउंटिंग होना है, लेकिन उससे पहले उनके समर्थकों का कहना है कि 11 राउंड तक काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और 11 राउंड तक प्रशांत किशोर आगे है। काउंटिंग बढ़ रही है, वोट भी बढ़ गिनती में प्रशांत किशोर आगे पीछे कुछ के सवाल नहीं है, आगे है और आगे ही रहेंगे और कुछ ही देरों में आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रशांत जी जीत चुके हैं। जय बिहार, ये पूरी बिहार का जय। रिंकिया के पापा के लिए ही हंस देले, रिंकिया के पापा ही हंस देले, छोट देने मार देले, बाकीपुर का जनता के लोग चमाटा ही हंस देले, रिंकिया के पापा ही हंस देले। जो उत्साह है कहीं ना कहीं गानों के जरिए एक तंज है जो बीजेपी पर जन स्वराज के जो कार्यकर्ता है वो मारते हुए नजर आ रहे हैं। और मनोज तिवारी का जो सॉन्ग है रिंकिया के पापा वो गा रहे हैं, कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी पर जो तमाचा है वो जड़ दिया है और जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। हालांकि अभी 31 राउंड तक काउंटिंग होनी है, समर्थकों का कहना है कि 11 राउंड तक जो और चलिए बिल्कुल आएंगे, बड़ी खबर है रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, देखिए 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 6000 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहा है। ऐसे में जश्न का माहौल जन स्वराज पार्टी के बाहर नजर आ रहा है। जन स्वराज के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, रंग गुलाल खेल करके वो जश्न मना रहे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पीके 6000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है राहुल, जिससे आगे अब प्रशांत किशोर चल रहे हैं। और जिस तरीके से हर राउंड की वोटिंग हो रही है, 10वें राउंड की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत, और इसीलिए देखिए जन स्वराज के ऑफिस के बाहर लगातार रंग गुलाल खेल करके जश्न मनाया जा रहा है। जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं वो रंग और गुलाल से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से इस बार जीत दर्ज करा चुके हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है, उसको हरा के, उनके उम्मीदवार को हरा के प्रशांत किशोर ने एक अलग ही आंकड़े और ये जीत हासिल कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे और रवि एस नारायण काउंटिंग सेंटर के बाहर से लगातार जुड़े हुए हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर से भी सुबह से वो तस्वीरें भेज रहे थे जहां हर राउंड के वो आंकड़े बता रहे थे और इन आंकड़ों के साथ जश्न जन स्वराज में देखने को मिल रहा है। और क्या तस्वीर है रवि? देखिए लगातार हर राउंड में जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पे मतगणना केंद्र के अंदर लगातार काउंटिंग जारी है, शांति है, लेकिन मतगणना केंद्र के बाहर जो है वो जश्न का माहौल है। यहाँ पे प्रशांत किशोर के तमाम जो कार्यकर्ता है, जन स्वराज के कार्यकर्ता, यहाँ पे रंग गुलाल जो है उड़ाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि प्रशांत किशोर जो है यहाँ से जीत रहे हैं। इनका कहना है कि ये जीत जो है वो बड़ी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी जीत है। हालांकि अभी भी जो है 31 राउंड का जो है मतगणना होना बाकी है, लेकिन जो उत्साह है जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का, उनका मानना है कि ये लगभग जीत में तब्दील होने वाला है। और यही कारण है कि पुलिस को देखिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार जो है पुलिस तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो मतगणना केंद्र है, वहाँ के जो मुख्य द्वार है, उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि आप खुशियाँ मनाएं, जश्न मनाएं, जो भी है, लेकिन पीछे जाएं। और यहाँ पे लगातार पुलिस जो है वो मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। जहाँ पे बांकीपुर में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने लगातार बढ़त बनाई है, वो आरजेडी और बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बड़ा झटका है। और तमाम जो वोट बैंक हैं वो बिखरे हैं। आरजेडी के भी जो वोट बैंक है, चले बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। तो 10 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। 6011 वोटों का अंतर है, 6011 वोट से आगे प्रशांत किशोर चल रहे हैं। जन स्वराज दफ्तर की तस्वीरें हमने देखी, वहां जश्न काउंटिंग सेंटर के बाहर रंग गुलाल जो है वो उड़ाए जा रहे हैं और लगातार इन रुझानों आंकड़ों पर नजर हमारी बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आएंगे।